नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापड़िया प्रभात किड्स स्कूल से कक्षा 9वीं का एक नया पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, जैसा कि आपको चित्र में नज़र आ रहा है, इस चित्र में विभिन्न प्रकार के धर्मों के चिन्ह दिए गए हैं। आज हम लोग धर्म की नाम पर होने वाले भीषण व्यापार से संबंधित एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है धर्म की आड़। यह पाठ गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित है। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हुए। 1921 में प्रताप साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। इनका विद्यार्थी जीवन अधिकतर समय जेल में ही बीता। 1931 में सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में इन्हें अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी साहित्य की भाषा अत्यंत सरल, सहज, लेकिन बेहद ही मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। छात्रों, इस पाठ के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। जैसा कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट होता है कि धर्म की आड़ में होने वाले भीषण व्यापार से संबंधित यह पाठ है। इस पाठ में धर्म की भावनाओं का फायदा उठाने वाले लोगों पर कड़ा प्रहार किया गया है। धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। लेखक ने धर्म के ठेकेदारों को निशाने पर लिया है, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि को ही सर्वोपरि मानते हैं। छात्रों, लेखक कहते हैं कि पाश्चात्य देशों में धन के द्वारा लोगों को वश में किया जाता है, लेकिन भारत देश में लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालकर कुटिल लोग उनकी धर्म ईमान के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते भिड़ाते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि हम ऐसा समझते हैं कि धार्मिक कर्मकांड जैसे कि अज़ा देना, शंख बजाना, नाक दबाना, नमाज पढ़ना ये धर्म है, तो यह नहीं है। इसे धर्म नहीं कहा जाता। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। लोगों की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाया जाता है। ऐसे लोग जो धर्म को वास्तविक समझते भी नहीं, ऐसे सर्वसाधारण लोगों की धार्मिक भावनाओं का फायदा धर्म के ठेकेदार उठाते हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो लेखक कहते हैं कि धर्म के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस प्रकार का धर्म अपनाना चाहता है, उसे उस प्रकार का धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। धर्म बाहरी कर्मकांड से जुड़ा न हो, वह तो मन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। धर्म आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने का साधन धर्म नहीं है, बल्कि दूसरों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने का साधन धर्म है। पूजा पाठ के स्थान पर भलमनसाहत की कसौटी आपका भविष्य में आचरण होगी, अर्थात भविष्य में आपके अंदर की इंसानियत देखी जाएगी। यह नहीं देखा जाएगा कि आप कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप कितना कर्मकांड करते हैं, बल्कि आप कैसे इंसान हैं, आपका लोगों से व्यवहार कैसा है, यह ज़्यादा देखा जाएगा। सबके कल्याण के लिए आपको अपना आचरण सुधारना ही होगा। यदि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ईश्वर को रिश्वत देकर या फिर दान धर्म करने के बाद वे दिन भर बेईमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो इस प्रकार के धर्म को आने वाला समय बिल्कुल भी टिकने नहीं देगा। लेखक कहते हैं कि लामज़हब अर्थात नास्तिक लोग कई ज़्यादा अच्छे हैं और ईश्वर को प्रिय हैं, जो मानवता के पुजारी हैं, जो इंसानियत को मानते हैं, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। लेखक कहते हैं कि गांधी जी के अनुसार वास्तविक धर्म का स्वरूप क्या है। गांधी जी क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस धर्म को मानते थे?
नहीं, गांधी जी इंसानियत के धर्म को सर्वोपरि मानते थे। उनके जीवन में उन्होंने धर्म को सर्वत्र स्थान दिया है। वे एक पग भी धर्म के बिना नहीं चलते। धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का होता है। गांधी जी का स्पष्ट कथन है कि शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। और वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के इस सच्चे स्वरूप को समझना चाहिए, उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो छात्रों, इस पाठ के माध्यम से आपने क्या समझा कि धर्म वास्तव में क्या है और धार्मिक व्यक्ति कौन है? तो धार्मिक व्यक्ति वह है जिसके हृदय में, जिसके मन में सबके कल्याण की भावना है, जो स्वार्थी नहीं है, जो केवल अपना भला नहीं सोचता। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को लड़ाना भिड़ाना तो एक पशु प्रवृत्ति है। हमें इस पशु कर्म को छोड़कर दूसरों की भलाई करनी होगी। ऐसी मानवीय गुणों को अपने जीवन में अपनाना होगा। वास्तव में ऐसा करके ही हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर होने वाले व्यापार को साहस और दृढ़ता के साथ ही जीता जा सकता है और रोका जा सकता है, और यह हमें करना होगा। छात्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पाठ को समझने के बाद धर्म के वास्तविक रूप को आप भी समझ रहे होंगे। इसके कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं कि चलते पुर्जे धर्म के नाम पर क्या करते हैं? चलते पुर्जे धार्मिक पाखंडी लोगों को कहा गया है। तो वे धर्म के नाम पर सर्वसाधारण लोगों की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते हैं। आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को टिकने नहीं देगा? आने वाला समय स्वार्थी लोगों के धर्म को टिकने नहीं देगा। जो लोग ऐसा मानते हैं कि थोड़ा सा दान पुण्य करने के बाद वे दिन भर पाप कर्म करने के लिए आज़ाद हैं, तो ऐसे धर्म को आने वाला समय बिल्कुल भी टिकने नहीं देगा। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? तो लामज़हब या नास्तिक, जो मानवीयता को उच्च मानते हैं, ऐसे लोग धार्मिक लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। बुद्धि की मार से लेखक का क्या तात्पर्य है? बुद्धि की मार ऐसे मूर्ख लोगों को कहा गया है जो धर्म के वास्तविक स्वरूप को तो समझते ही नहीं, बल्कि किसी के भड़काए जाने पर एक दूसरे को मरने मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? वह कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की धार्मिक आचरण या धार्मिक कार्यों के बीच अड़चन उत्पन्न करेगा। हर एक को अपने अनुसार धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। यदि आप किसी अन्य के धार्मिक आचरण में बाधा उत्पन्न करते हो तो यह कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ रहे होंगे। तो एक छोटा सा कार्य आपको गृह कार्य के रूप में करना है, जो कि है धर्म एकता का माध्यम है। इस विषय पर आपको अपने विचार एक अनुच्छेद के रूप में लिखने हैं। छात्रों, उम्मीद करती हूँ कि आप शुद्धाचरण और सदाचार, अच्छे आचरण और इंसानियत के महत्व को समझेंगे और इसी को वास्तविक धर्म मानकर अपना जीवन बिताएंगे। धन्यवाद।